हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। एचपीजी की बात की जाए तो ये 862 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें एचपीजी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं और इसके आंसर हम फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी के क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 121। 121 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा फाइनल आंसर की यदि बात की जाए 121 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5.71%। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। लिंगानुपात पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का तो 2011 जनगणना के अनुसार 972 आपने बताना है। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में तो कौन सा बताना है? ऊना। कितना? 16.26% इसकी दशकीय वृद्धि दर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 12.94% है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कांगड़ा आपने बताना है। और 0 से 6 वर्ष का हिमाचल प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है? तो 909 है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष का जो हिमाचल प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है? तो 909 है। ठीक है, और बात की जाए सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पूछा जाए, यदि एसटी की बात की जाए तो चंबा डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है। और सबसे अधिक एससी जो अनुसूचित जाति है उनकी संख्या कहाँ पर है? तो कांगड़ा में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है मालवारी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? मालवारी मेला की बात की जाए तो दोस्तों इसमें शायद मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में स्क्रैप किया गया है। ठीक है, मालवारी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नलवाड़ी होना था। ठीक है, नलवाड़ी की यदि बात की जाए तो बिलासपुर में होता है नलवाड़ी मेला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इसकी शुरुआत 1899 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू की थी। ठीक है, और मार्च में यहाँ मेला लगता है। लूणू मैदान में ये मेला लगता है। ठीक है, और बिलासपुर में एक मेला और लगता है, नैना देवी का मेला अगस्त में लगता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। चंबा की बात आई है तो चंबा से आपने ध्यान में रखना है सूही मेला, मिंजर मेला, भरमौर यात्रा, फूल यात्रा, मणिमहेश यात्रा। ये आपने चंबा से ध्यान में रखना है। सिरमौर की बात की जाए तो त्रिलोकपुर मेला आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। और रेणुका मेला ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। किन्नौर की बात की जाए तो लोसर का त्योहार काफी बार पूछा जा चुका है। फुलेज की बात की जाए तो ये भी आपका किन्नौर का त्योहार है जिसे उख्यांग के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम उख्यांग है फुलेज का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आगे है हाथीदार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हाथीदार की बात की जाए तो 123 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, चंबा में। हाथीदार आपकी चंबा में स्थित है। एक है दगानीधार। दगानीधार भी चंबा में स्थित है। पांगी श्रेणी या पांगी श्रृंखला भी आपकी चंबा में स्थित है। ठीक है, हमीरपुर की बात की जाए तो झाकधार आपने ध्यान में रखना है, पूछी जाती है। और चबूतरा पहाड़ी सोलह सिंगी धार भी काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। लाहौल मंडी की बात की जाए तो मंडी से आपने सिकंदरा धार को ध्यान में रखना है, बैरकोट धार ध्यान में रखना है और गोगड़ धार को आपने ध्यान में रखना है। ये पूछी जाती है। सिकंदरा धार पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका 124। 124 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेरी पूछा गया है तो 124 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांगड़ा। ऑप्शन ए सही हो गया। अब कांगड़ा की बात आई है तो कांगड़ा से आपने डल झील ध्यान में रखनी, पूछी जा चुकी है। ऊंचाई की बात की जाए तो 1775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये समुद्र तल से। ठीक है, करेरी लेक की बात की जाए तो 3048 की मीटर से ऊंचाई है समुद्र तल से। और मछियाल भी आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की लेक है। ठीक है, मंडी की बात की जाए कुमारवाह, परासर, रिवालसर, ठीक है, कामरूनाग और कालासर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से कि 123 फीट ऊंची पद्म संभव की जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना है। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू से मनतलाई, भृगु, हंसा, देओरा, ठीक है, नैनसर, सरियोलसर, सरिताल, ये लेक कहाँ की है? कुल्लू की है। शिमला की बात की जाए चंद्रनाहन, तानू जुब्बल, गढ़कुप्पर, बरादोनसर,
और कराली। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कराली वाला। ठीक है, और बरादोनसर और गढ़कूपर ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो ये शिमला की लेक्स है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपकी 123 फीट ऊंची मूर्ति पद्म संभव की है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना है। आगे है फुलेज त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। फुलेज की बात की जाए तो 125 की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किन्नौर में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया, किन्नौर। किन्नौर की बात की जाए तो लोसर का त्योहार आपने ध्यान में रखना है, फुलेज जिसे उख्यांग के नाम से भी जाना जाता है। सोलन की बात की जाए तो सोलनी मेला आपने ध्यान में रखना है, शहर जो आपका अर्की में लगता है। ठीक है, और शायरी। उसके बाद भरमौर चंबा की बात कीजिए, भरमौर यात्रा, फूल यात्रा, सूही मेला, मिंजर मेला, मणिमहेश यात्रा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चंबा से। सिरमौर की बात की जाए रेणुका मेला और तिलोकपुर का मेला आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे 126 हिमाचल प्रदेश का कौन क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र में से जाना जाता है, अल्पाइन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र है। तो 126 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, अब बृहद हिमालय की बात आई है तो यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका 939 पोस्ट कोड में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से करने वाली कौन सी श्रेणी है। तो जास्कर श्रेणी तिब्बत स्पीति को किन्नौर से तिब्बत स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखा, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से करने वाली श्रेणी जास्कर श्रेणी है जिसे, ठीक है, इसे ये ट्रांस हिमालय का एक भाग है। और ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात की जाए आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय की ऊंचाई पूछी जाती है, 1500 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आंतरिक हिमालय। धौलाधार और पीर पंजाल इसकी मुख्य श्रेणियां हैं और धौलाधार को मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मौलाक। मेनाक की बात की जाए तो शिवालिक पर्वत। बाह्य हिमालय की बात की जाए तो मेनाक पर्वत। ठीक है, या शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसकी ऊंचाई 350 से लेके 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये आपकी श्रेणी। ठीक है, बाह्य हिमालय की बात की जाए, आउटर हिमालय, ये आपने ध्यान में रखने क्वेश्चन। 127 की बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सबसे बड़ी पूछा है, लंबी नहीं पूछा है, सबसे बड़ी पूछा है। तो आपने चिनाब बताना है। ठीक है, अगर लंबी पूछा होता तो आपने सतलुज बताना था। ठीक है, सतलुज की चिनाब की बात की जाए तो टोटल लेंथ इसकी 1200 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में ये कितनी बहती है, 122 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, सबसे बड़ी घनत्व के हिसाब से यदि पूछा जाए तो चिनाब आपने बताना है कितनी, 775 स्क्वायर किलोमीटर इसका घनत्व है। रावी की बात की जाए, टोटल लेंथ की बात की जाए इसकी 720 है और हिमाचल प्रदेश में 158 ये बहती है। सतलुज की बात की जाए तो ये टोटल लेंथ इसकी 1448 किलोमीटर है। ठीक है, और सतलुज की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में ये 320 किलोमीटर बहती है। और ब्यास की बात की जाए तो ये टोटल लेंथ इसकी 460 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में ये 256 किलोमीटर बहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं, किसी भी एंगल से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे है 128। 128 की बात की जाए तो यहाँ से आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। 128 का ऑप्शन आपका, किस मुस्लिम शासक ने 1009 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया और उसके मंदिरों को लूटा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 128 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से क्वेश्चन। आगे है 129। 129 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक, इसका राइट आंसर, फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही है, 1966 में। ठीक है, अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत बना। 1951 में भाग सी स्टेट बनता है, 1951 से 56 तक रहता है। और जो बिलासपुर है आपका, ये 1954 में भाग सी में मिलाया जाता है, 1 जुलाई 1954 में भाग सी में मिलाया जाता है। ठीक है, और 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन कर कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और 1953 में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, फजल अली। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को भाग सी में मिलाया गया है। ठीक है, पार्ट सी स्टेट में मिलाया गया। आगे है 130। 130 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जुंगा किस राज्य की राजधानी थी। जुंगा की बात की जाए
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही, क्योंथल। ठीक है, क्योंथल की राजधानी थी। अब क्योंथल की बात आई है, कोटी या जुंगा। ठीक है, ये केशव सेन के नाम पर पड़ा था, ये कोटी या जुंगा इनकी राजधानी रखी थी। ठीक है, क्योंथल की। क्योंथल की बात की जाए तो क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की? गिरिसेन ने की 1211 ईस्वी में। ठीक है, तो सुकेत की बात आई है तो वीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना की 765 ईस्वी में। ठीक है, भागल की बात की जाए तो भागल रियासत की अजय देव ने क्या की स्थापना की। ठीक है, और राजधानी सैरी में बनाई। और अर्की शहर की स्थापना यदि पूछा जाए, अर्की शहर की स्थापना किसने की? तो सभा चंद ने अर्की शहर की स्थापना की। बगाट की बात की जाए तो बगाट रियासत की स्थापना बसंत पाल या हरिचंद पाल ने की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। आगे है 131, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज स्थित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा 131 का ऑप्शन ए, टांडा। ऑप्शन बी, बी सही हो गया, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी। शिमला से आपने ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है आपकी, 1970 में इसकी स्थापना होती है। प्रथम कुलपति रामकरण सिंह थे। ठीक है, नाहन की बात की जाए, महिमा पुस्तकालय आपने ध्यान में रखना है नाहन से। मंडी की बात की जाए तो मंडी से आपने ध्यान में रखना है, आईआईटी की स्थापना 2009 में मंडी में की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 132 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, 1971 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, आगे है नाथप्पा जाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कितना है? नाथप्पा जाकड़ी परियोजना में हिमाचल प्रदेश का कितना हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 133 का ऑप्शन बी, 25%। अब बात की जाए नथप्पा जाकड़ी, 1500 मेगावाट की परियोजना है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है। और संजय जो SJVNL के द्वारा ये इसकी कार्यकारी एजेंसी है, और इसको विश्व बैंक से सहयोग मिला था इस नथप्पा जाकड़ी परियोजना को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। धरती है बलिदान की पुस्तक किसने लिखी? धरती है बलिदान की पुस्तक ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, शांता कुमार की ये पुस्तक है। अब शांता कुमार की बात आई है तो शांता कुमार की और कौन कौन सी पुस्तक है? पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा और लाजो, ये इनकी पुस्तकें हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, डॉक्टर YS परमार की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किसकी पुस्तक है? डॉक्टर YS परमार की। ठीक है, और लालचंद प्रार्थी की बात की जाए तो कुल्लू देश की कहानी आपने ध्यान में रखना है। रंजौर सिंह की बात की जाए तो तारीख ए रियासत सिरमौर आपने ध्यान में रखना है, रंजौर सिंह की पुस्तक है। आगे है 135, लास्ट क्वेश्चन, भीमा काली हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? भीमा काली का सभी को पता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरान में। ऑप्शन डी सही होगा, शिमला के सरान में ये स्थित है। और सरान की बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम सोनितपुर था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। मनाली की बात की जाए तो मनाली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, कि मनाली की दसल में एक मंदिर है, गौरी शंकर का मंदिर, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दसाल दिया होता है, तो दसाल में स्थित है, मनाली के दसाल में ये गौरी शंकर मंदिर स्थित है। हाटकोटी की बात की जाए तो हाटकोटी मंदिर आपका हाटकोटी में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना वीर प्रकाश ने की, इसका निर्माण, स्थापना नहीं, वीर प्रकाश ने इसका निर्माण किया हाटकोटी मंदिर का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये JBT के एग्जाम में भी पूछा गया था एंट्रांस में, और आपका और भी ये जगह पूछा गया क्वेश्चन कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? शिमला के नियर्थ में ये स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी एंगल से बनाया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों HPGK के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।